हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एमटीमेट फॉर ट्रेडिंग में। तो दोस्तों यह वीडियो से मैं आपको डिटेल में लर्निंग आपको मैं बताने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैनल में को आप ध्यान से सुनिए। अगर आप बिगनर हो या तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको बेसिक चीज़ें का जो नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैनल से आप इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप समझे स्टॉक मार्केट या तो आप कहे स्टॉक मार्केट या तो कहे आप शेयर मार्केट बेसिकली वो होता क्या है। तो प्लीज़ चलो चलते हैं इन डिटेल में क्या है समझते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है, जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप आपको कुछ परचेस करना है, फॉर एग्जांपल आपको क्लोथ परचेस करना है या तो आपको कुछ सामान परचेस करना है, तो दोस्तों आप उसके लिए करते क्या है, आप उसके लिए एक मार्केट में जाते हैं, राइट। चाहे आप मार्केट में जाएंगे, चाहे तो आप शॉप्स में जाएंगे, वहाँ से परचेस करते हैं। तो बेसिकली तो मार्केट जो होता है वहाँ पे वो जो मार्केट में जो पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे लिए एक सेलर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको सेल करते हैं। जरूर सेलर है तो जरूर उनको बायर भी चाहिए होंगे, और सेम बायर है तो जरूर उनको भी सेलर भी चाहिए। अगर आपको सेल करने वाले नहीं रहेंगे तो दोस्तों आप बाय कैसे करेंगे। और सेम उसी तरह दोस्तों जो मार्केट में जो है सेल करने वाले हैं उनको भी बायर चाहिए होगा। अगर बायर नहीं रहेंगे तो सेल कैसे करेंगे। तो सेम दोस्तों शेयर मार्केट भी इसी तरह से है। जो उसमें जो है उस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ शेयर्स होते हैं जिसको हम बायर्स और सेलर्स परचेस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायर्स है वो सेलर से खरीदते हैं, और सेलर जो है वो बायर से बायर को बेचते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन है दोस्तों, ये डायरेक्टली नहीं होता है। इसके हम डायरेक्ट आप जाके सेलर से खरीद नहीं सकते। इसके बीच में हमारे कुछ इंडिया के कुछ एक्सचेंज बोर्ड होती है जिससे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज जो बोर्ड है हम इंडिया में जो दो एक्सचेंज बोर्ड है, एक जो है हमारा बीएसई है और एक जो है जो हमारा एनएसई है। तो बेसिकली बीएसई क्या है, बीएसई हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, जो कि ओके। और दूसरा है जो हमारा एनएसई जो कि स्टैब्लिश हुआ था बीएसई के बाद। एनएसई जो दोस्तों हमारा स्टैब्लिश हुआ है वो 1992 में हुआ है, जिसे हम एनएसई कह सकते हैं या तो आप निफ्टी कह सकते हैं, नेशनल 50 कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर आज के टाइम में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट जो एक्सचेंज है वो एनएसई में ही होते हैं, क्योंकि कंपनी जो है इस पर्टिकुलर जो एक्सचेंज है उसी के अंदर ही जो कंपनी लिस्टेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप टीसीएस के शेयर खरीद रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी बड़ी कंपनी लाइक एलटीआई के खरीद रहे हैं आप कहीं, चाहे आप विप्रो के खरीद रहे हैं, चाहे आप तो बैंक के शेयर कर दें, तो बेसिकली वो सारे जो चीज़ें हैं ना वो बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड होते हैं। तो डिपेंड ऑन दैट आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों और मैं बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं। एक तो होती है हमारी आईपीओ, जो कि प्राइमरी मार्केट होता है। तो दोस्तों फ्रेंड्स पहले होता क्या था कि आईपीओ अभी से नहीं है, अगर अभी आप देखते रहेंगे बहुत सारी कंपनी जो है अपने एनएसई और बीएसई में जो लिस्टेड कंपनी है वो दोस्तों बहुत पहले से उस पहले से कि जिस टाइम में हम लोग पैदा में नहीं हुए थे। तो दोस्तों तो वो जो कंपनी है फ्रेंड्स, तो वो जो कंपनी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो उस टाइम के समय में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जब कंपनी आई थी जिन्होंने पब्लिक को ऑफरिंग दिया था, तो बेसिकली वो ऑफरिंग जो होती है वो आईपीओ के थ्रू होती है। आप उसमें आप किसी एक्सचेंज के थ्रू आप नहीं परचेस कर रहे हैं, डायरेक्टली आप कंपनी के शेयर डायरेक्टली कंपनी से परचेस कर रहे हैं। तो जो कि उसमें आप डिपेंड करता है कि उसमें वो उसके लिए आप कंपनी के रिसर्च कर सकते हैं या कंपनी का परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कंपनी के एज पर जो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से आप उसको डायरेक्टली कंपनी से परचेस करते हैं, जो कि लिस्टेड नहीं होती है एनएसई बीच में। तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। और दूसरा दोस्तों होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एनएसई और बीएसई है। तो वो उसको हम लोग दोस्तों फ्रेंड्स सेकंड मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बताना चाहता हूँ कि तो बेसिकली होते क्या है, तो आईपीओ में क्या होता है कि आपकी कंपनी जो शेयर्स है, जो कंपनी के जो शेयर्स होती है वो आपको डायरेक्टली इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के थ्रू हम लोग देते हैं, और वहाँ से हम लोग डायरेक्टली परचेस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों फ्रेंड्स सब समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है। दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो सेलर है जिनको शेयर्स सेल करने हैं या तो बायर्स है वो सेल करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम डायरेक्टली बायर सेलर से खरीद नहीं सकते, सेलर्स बायर से खरीद नहीं करते। तो डेफिनेटली दोस्तों उसके बीच में कोई ना कोई तो एक्सचेंज हमको चाहिए। जो आप डायरेक्टली देखा जाए तो एक्सचेंज के बीच में तो हमारे जो दो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है वो एनएससी और बीएसई है। तो ये जो एक्सचेंज है ये बेसिकली एक्सचेंज है जो कि कंपनी के डिटेल्स वहाँ पे स्टोर होती है। तो कंपनी की डिटेल लिस्टेड होती है। वो एक्सचेंज हमको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लाइक हमको कुछ शेयर परचेज करना है,
तो वो जो एक्सचेंज बोर्ड होता है वो उस कंपनी के शेयर परचेस करने में, या तो आपको सेल करने में, या तो आपको बाय करने में वो आपको हेल्प करता है। तो उसका इंटरेक्शन इस तरह से होता है दोस्तों। तो चलते हैं अगली। तो फिर फ्रेंड्स, तो अभी जैसा कि मैं बताया कि वो जो एनएससी और बीएससी जो है, एक्सचेंज के बोर्ड के थ्रू आप शेयर्स परचेस और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंटरेक्शन है ये भी आपकी डायरेक्टली नहीं होती है दोस्तों। ये आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके या तो बीएससी की वेबसाइट पे जाके अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर फ्रेंड्स, उसी के बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट होता है जिसके थ्रू हम लोग परचेस करते हैं, जिससे आप जो कि आपको पता ही होगा कि एक हम लोग डीमार्ट का एक अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं। तो दोस्तों जो डीमार्ट का अकाउंट जो ओपन करवाते हैं, जो 3-in-1 अकाउंट होता है दोस्तों, वो जो अकाउंट है वो उसे हम ब्रोकर कहते हैं। आप चाहे तो ब्रोकर कर सकते हैं, या तो हमारे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है आप वो कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो आपकी जो जिसमें एनएससी और बीएससी में जो कंपनी जो लिस्टेड होती है वो क्या करती है, वो डेटा जो है आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेलर है, आपको सेल करना है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो एनएससी और बीएससी को जाती है। वो जो रिक्वेस्ट है वो लोग क्या करते हैं, वो जो उनकी कंपनी जो लिस्टेड है, जिसका शेयर आपने ऑलरेडी परचेस करके रखा है, और जिसमें आपको लगता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने पहले से शेयर कुछ लेके रखे एग्जांपल, और वो शेयर आपको लग रहा है कि मैंने पहले से शेयर लेके रखे और आपको लग रहा है कि वो शेयर मैंने मुझे अभी प्रॉफिट में हो, या आपको लगता है कि उस शेयर में फ्यूचर में जाके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, या तो आपने पहले से ही शेयर लेके रखा है जिसमें आपको ऑलरेडी फ़ायदा हो गया है। तो दोस्तों आप करते क्या फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको बेचते हो, राइट। तो और सेम उसी तरह से बायर जो होते हैं, बायर जो है उनका व्यू ये होता है कि मैं शेयर को अभी खरीदूंगा तो हो सके तो फ्यूचर में मुझे जाके उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। बेस्ड ऑन दैट वो बायर्स जो है वो बाय करते हैं। तो दोस्तों इस दोनों का जो बीच में इंटरेक्शन है वो एनएससी और बीएससी से होता है। और एनएससी और बीएससी जो है, जो कि आपका सेल बाय और सेल रिक्वेस्ट जो होती है वो आपके ब्रोकर से आता है। तो ब्रोकर आपके क्या करते हैं, आपके ब्रोकर में आप बायर है तो आपने रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके ब्रोकर आपके जो एक्सचेंज बोर्ड को जाती है, और एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू आपके सेलर में जाके आप सेल करते हो। तो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है ये आपकी पहली इंटरेक्शन आपके ब्रोकर से होती है, फिर ब्रोकर से आप एग्जीक्यूट करेंगे और वहाँ पे आपके एनएससी और बीएससी एक्सचेंज में जाएगी, और एनएससी और बीएससी में जो लिस्टेड कंपनी है जो उनके शेयर आप बाय करेंगे वो शेयर्स आपको सेलर से बायर्स के पास जाएगी और बायर्स के पास सेलर में जाएगी। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू इंटरेक्शन दिया है। अब दोस्तों देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल माना कि मेरे पास एक कंपनी है, मैं कंपनी के शेयर परचेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मुझे कंपनी के कुछ शेयर परचेस करना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 100 शेयर परचेस करना है तो मैं क्या करूँगा, एज अ बायर है मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा उस कंपनी में, और कंपनी के जो लिस्टेड जितने भी उसके जो शेयर्स के जो लिस्टेड है उसमें से 100 फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी में शेयर लेनी है, तो जो 100 शेयर जो है वो हमको असाइन हो जाती है। तो वो जो बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो जो कि मैंने आपको बताया वो बोर्ड के थ्रू होता है। तो बेसिकली उसके बीच में जो डील होती है वो हमारे ब्रोकर ही वो डील करते हैं, ब्रोकर के थ्रू आपको एक्सचेंज में जाता है, एक्सचेंज के थ्रू और बायर सेल जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस ये बेसिक चीज़ें बताना चाहता था। और अभी आप देख सकते हैं कि आपको अगर कुछ कंपनी के बारे में अगर रिसर्च करना है कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा, तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं, आप एनएससी की ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपकी एनएससी की वेबसाइट है। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीसीएस की कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीसीएस कंपनी के बारे में जाके यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। अगर आप जो कंपनी की डिटेल आप डालेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टीसीएस का सर्च करता हूँ तो आप देखोगे टीसीएस की कंपनी जैसे डालोगे तो आपकी इसमें वॉल्यूम दिखा देगा, आपको ट्रेड वॉल्यूम क्या होगा, उसकी 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक क्या है, उसकी एनालाइज वॉलिटिलिटी क्या है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे करके आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जाके आप कंपनी के बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं, उसके कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, आप उसके एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, आप उसके बोर्ड मीटिंग देख सकते हैं, तो ये सब कुछ इसके चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एटलीस्ट आपको इस चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सो फ्रेंड्स, तो आपसे मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको ये चैनल ये चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।